वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में आयुष भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, राजस्थान की सरपंच को अहिंसा समरसता अवार्ड और सिक्कर का दिवराला सतीकांड हाल ही में क्यों चर्चा में आया, इसकी पूरी चर्चा विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और साथ में पढ़ेंगे दिल्ली राजस्थान सुजस सार संग्रह। तो इस समय आपको ये डेली क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। डेली उठकर आपने जो एक टारगेट निर्धारित करना है उसको मत भूल जाना कि 4 दिन टारगेट निर्धारित किया फिर छोड़ दो। डेली टारगेट का निर्धारण करना और डेली टारगेट के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि भर्तियां आती रहती है और जाती रहती हैं। भर्तियां आ चुकी है और भर्तियां आ जाएगी शिक्षा विभाग की। और अगर आपने टारगेट समय निर्धारण करके समय को समय नहीं दिया तो आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए डेली टारगेट बनाओ। जैसे टारगेट अपने टारगेट बना रखा है, सब मिलके वीडियो को 4000 सभी विद्यार्थी वीडियो लाइक करेंगे। यानी कितने, यानी अपने इससे ज्यादा 4 से 5 गुना ज्यादा विद्यार्थी देखते हैं, लेकिन 1 गुना ही विद्यार्थी अगर लाइक करते हैं तो हमारा कारवा बढ़ता जाता है। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं एक कि वर्तमान स्तर पर जितने भी नानक क्लासेज ऐप में वीडियो कोर्स चल रहे हैं, जैसे रीट का चल रहा है, राजस्थान जीके का कर रहा है, लाइब्रेरियन फर्स्ट पेपर, पीटीआई फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, और जैसे सेकंड ग्रेड का चल रहा है, तो इन सब के वीडियो कोर्सेज पर 50% छूट चल रही है और टेस्ट सीरीज पर सब पे 50% छूट चल रही है। कल हमने पढ़ा वन नेशन वन स्टूडेंट के तहत विद्यार्थियों की पहचान के लिए कौन सी आईडी जारी होगी। अपार, इस अपार की फुल फॉर्म याद रखना, कल मैंने डिटेल से बता दी। बाड़मेर में जिला प्रशासन द्वारा किस नए अभियान की शुरुआत की गई है। नमो स्वच्छता बाड़मेर। किस नगर निगम द्वारा महिलाओं और बच्चियों हेतु शक्ति वंदन 2.0 अभियान की शुरुआत की गई है। जयपुर ग्रेटर के द्वारा। और राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय 2019-20 से शुरू किए गए ये विद्यालय है सरकारी विद्यालय। और किस वर्ष राजस्थान बजट से कृषि बजट को अलग किया गया, 2022-23। ये फैक्ट, ये दोनों प्रश्न अभी हाल ही में एक सीएटी में और एक स्टेनोग्राफर के अंदर क्वेश्चन आया था, उसकी चर्चा हमने की थी। तो इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज में मिल गया, जो डेली टेस्ट वीकली मंथली मिलता है और वीडियो कोर्स में मंथली बूस्टर डोज के साथ क्लासें आपको दी जा रही है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास की। आज का पहला प्रश्न, 9 अक्टूबर 2024 को प्रदेश में बीमार पशुओं के इलाज के लिए हेल्पलाइन नंबर 1962 कॉल सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया। जी बिल्कुल, जो बीमार जो पशु हैं उनके इलाज के लिए, जैसे इंसान के लिए, मानव के लिए बनाया गया 108 104 एम्बुलेंस आ जाती है तुरंत, उसी प्रकार जो बीमार पशु हैं उनके इलाज के लिए हेल्पलाइन नंबर 1962 कॉल सेंटर का लोकार्पण कहाँ से किया गया, जयपुर से किया गया। ये देख सकते हो, बीमार पशुओं के इलाज के लिए डायल करें हेल्पलाइन नंबर 1962 कॉल सेंटर का लोकार्पण। जो मुख्य अतिथि हमारे पशुपालन मंत्री, डेयरी विकास मंत्री जोराराम जी कुमावत थे और माननीय राज्य मंत्री पशुपालन विभाग जोहार सिंह बेड। इनकी उपस्थिति के अंदर खुशहाल पशुपालक समर्थ राजस्थान टीम के तहत हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया 1962। तो याद रखना क्या है 1962, तो पशुओं की हेल्पलाइन नंबर के लिए इसकी शुरुआत जयपुर से। राज्य सरकार पशुधन के संरक्षण और संवर्धन हेतु बीमार पशुओं के इलाज के लिए हेल्पलाइन नंबर 1962 कॉल सेंटर का लोकार्पण 9 अक्टूबर 2024 को किया गया। इसकी शुरुआत राज्य पशुधन प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान जामडोली जयपुर से किया गया। इसको याद रखना। आयुष भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत आयुष औषधि स्टोर किस स्तर पर खोले जाएंगे। आयुष भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत आयुष औषधि स्टोर है वो किस स्तर पर खोले जाएंगे, तहसील स्तर पर। किस स्तर पर, तहसील। केंद्र सरकार आयुष दवाओं को आसानी से आमजन तक उपलब्ध करवाने के लिए तहसील स्तर पर आयुष औषधि स्टोर खोलेगी, जहां हर्बल और पारंपरिक दवाओं की उपलब्धता रहेगी। आयुष भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत आयुर्वेदिक पैकेज को शामिल करने की तैयारी है। राज्य आयुष नीति 2021 में जारी हुई थी। तो केंद्र सरकार आयुष दवाओं को आसानी से
आमजन तक उपलब्ध करवाने के लिए तहसील स्तर पर आयुष औषधि स्टोर खोलेगी जहां हर्बल और पारंपरिक दवाओं की उपलब्धता रहेगी। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। अब मैं आपके लिए एक और खुशखबरी मैं आपको बता देता हूँ, सूचना दे देता हूँ कि 13 अक्टूबर, कब, 13 अक्टूबर की बात है, और 13 अक्टूबर शाम 4 बजे मैं क्लास लेने जा रहा हूँ CAT 10+2 लेवल की। अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 1000 शानदार पर्सन। अब जरूरी नहीं है कि CAT 10+ लिखा हुआ है, ये आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पशु परिचर सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस क्लास के अंदर में जितनी भी राज्य सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी पुरस्कार हैं, जितने भी खेल हैं और जितनी भी योजनाएं हैं, जितने अभियान हैं, जितने युद्धाभ्यास, इन सब पे सबसे ज्यादा फोकस करूंगा। यानी सरकार की नीतियां और योजना, और पर्सन भी देखो ऑब्जेक्टिव पर्सन होंगे, जो एग्जामिनर जैसे तथ्य से कथन से पूछता है ना, ऐसे पर्सन होंगे। तो जितने मेरे प्यारे साथी है ना, 13 अक्टूबर को शाम 4 बजे पहुंच जाना और इस क्लास को देख लेना। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 घंटे की होगी, सुपर फास्ट क्लास होगी। वो क्वेश्चन देखना, सत्य है, असत्य है, एक सत्य है, दो सत्य है, तीन सत्य है, सभी गलत, ऐसी ब्रह्मास्त्र क्लास है। ये क्लास जरूर ले लेना, देखना आपका करंट 1 साल का कैसे कवर होता है, जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना वो कैसे कंप्लीट होते हैं। एक बार जरूर इस क्लास को लेना सारे विद्यार्थी जिनके दिसंबर में और नवंबर में एग्जाम है। राजस्थान की सरपंच को नई दिल्ली में अहिंसा समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान की किस सरपंच को नई दिल्ली में अहिंसा समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उनका नाम है उषा कंवर। किसको? उषा कंवर को नई दिल्ली में अहिंसा समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इससे पहले आपको पता होगा प्यारी कुमारी चौहान, ये जो मंडावर पंचायत की सरपंच थी, इन्हें नई दिल्ली के अंदर बुलाया गया था प्रतिनिधित्व के रूप में। नीरू यादव हॉकी वाली सरपंच है, लंबी हीर गांव की सरपंच झुंझुनू वाली, और ये हॉकी की खिलाड़ी रही थी, फिर सरपंच है। इन्होंने किसानों को ऋण भी दिलवाया नाबार्ड के सहयोग से, और अमिताभ बच्चन के KBC में पहुंचने वाली भी थी। छगन बहन, ये हमारे राजस्थान की पहली महिला सरपंच थी। पंचायत समिति सांकड़ा के ग्राम पंचायत सांकड़ा की सरपंच उषा कंवर को नई दिल्ली में अहिंसा समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया। बस इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस इतना याद रखना। हाल ही में चर्चा में रहा दिवराला सतीकांड किस वर्ष हुआ था जिसमें रूप कंवर सती हुई थी? ये प्रश्न लगभग पेपर में आता है और अब और चर्चा में आ गया। हाल ही में चर्चा में रहा दिवराला सतीकांड किस वर्ष हुआ जिसमें रूप कंवर सती हुई थी? ये बात सीकर की है। देखो, रूप कंवर सती हुई थी और इनके पति थे माल सिंह शेखावत, जिनका निधन हुआ था, उसके बाद ये सती हुई थी। लास्ट मामला आता है 1987 के अंदर, 1987 के अंदर मामला आता है और बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, और कल से फिर चर्चा में आ गया। अब मैं पूरी डिटेल पढ़ लेना, क्योंकि एग्जामिनर तो क्वेश्चन पक्का देख कि हमारे राजस्थान में भारत का अंतिम सती मामला कहाँ आता है? सीकर में 1987। देखो, 4 सितंबर 1987 को दिवराला गांव में, सीकर में है, 18 साल की रूप कंवर अपने पति की चिता पर जलकर सती हो गई थी, और भारत में सती होने का यह आखिरी मामला था। रूप कंवर के सती होने के बाद दिवराला में उनकी 13वीं पर चुनरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये मामला और हो गया, यानी 13वीं होती है ना बरसी, जो 13वीं होती है उस मामले में दिन होते हैं वो, तो चुनरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें लाखों लोग शामिल हुए थे। 1 साल बाद रूप कंवर की पहली बरसी पर सती का महिमा मंडन करते हुए जुलूस निकाला गया, तब 45 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। यहां से समस्या, क्योंकि हाल ही में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 17 जनवरी 1987 जयपुर की रूप कंवर की सीकर के दिवराला गांव के माल सिंह से शादी हुई थी। ये देखो क्या मामला है कि सबसे पहले 17 जनवरी 1987 की बात है, जयपुर की थी रूप कंवर, उनकी शादी सीकर के दिवराला गांव के माल सिंह के साथ हुई थी। 16 सितंबर 1987 दिवराला गांव में चिता स्थल पर चुनरी महोत्सव बनाया गया। ठीक है, 45 लोगों के खिलाफ क्या मामला दर्ज हुआ। कल हाईकोर्ट ने क्या है, अब कईयों की मृत्यु हो गई, कि भाग गए, कई मुकर गए, कि क्या हो गए, ऐसे करके अब थोड़े बचे थे उनको बरी कर दिया गया है, इसलिए मामला। अब देखो, रूप कंवर सती कांड मामला क्या है। रूप कंवर सती कांड से राजस्थान की देश भर में आलोचना हो पर तत्कालीन CM कौन थे? हरिदेव जोशी ने गृह मंत्री गुलाब सिंह सख्तावत की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सती, अब देखो सती प्रथा कब हटी थी? 1829 के अंदर सती प्रथा को हटा दिया गया था राजा राम मोहन राय, और ये नया मामला आधुनिक तरीके से आया, तो इसकी आलोचना हुई। उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे राजस्थान के हरिदेव जोशी,
तो उन्होंने क्या किया, गृह मंत्री बने थे, गृह मंत्री थे उस समय गुलाब सिंह शक्तावत की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। राज्य सरकार 1 अक्टूबर 1987 को सती निवारण और उसके महिमा मंडन को लेकर एक अध्यादेश लाकर आई, जिसमें मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। 1 अक्टूबर 1987 को क्या लेके आई, सती निवारण। इसमें किसी विधवा को, अब क्या प्रावधान किए गए, देखो सती निवारण जो अधिनियम लेके आई उसमें किसी विधवा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सती होने के लिए उकसाने वालों को फांसी या उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया। मतलब सती सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन उकसाया जाता है तब वो होती है। ऐसे मामले को महिमा मंडित करने वालों को 7 साल की कैद, अधिकतम 30,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया था। अध्यादेश पारित होने के बाद तत्कालीन राज्यपाल बसंत दादा पाटिल ने राजस्थान सती निरोधक अध्यादेश 1987 पर हस्ताक्षर कर दिए। बाद में सती निवारण अधिनियम को राजस्थान सरकार ने 1987 में कानून बना दिया। तो उस समय मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी और राज्यपाल थे बसंत के पाटिल। ठीक है, इसको याद रखना, बसंत डी पाटिल, बसंत दादा पाटिल थे और इन्होंने हस्ताक्षर किए और अध्यादेश 1987 में कानून बन गया। ये अभी मामला चल रहा है, कोर्ट ने जो लोग थे लगभग 8 लोग थे उनको बरी कर दिया इसके अंदर, तो ये चर्चा के अंदर आ गया, इसको याद रखना। राजस्थान में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत कितने जिलों में विकास कार्य करवाए जाएंगे? राजस्थान में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत तो कितने 30 गांवों के अंदर विकास, 30 जिलों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत राजस्थान के 30 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे। उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है, ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के जीवन स्तर में सुधार हो सके। तो याद रखना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना, उससे पहले प्रधानमंत्री जनमन योजना भी चली थी। ये जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, बुनियादी ढांचे का विकास है। और प्रधानमंत्री जनमन अभियान है जो अपने राजस्थान का 12 जिला शामिल है, उसमें जो जनजातीय क्षेत्र में भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं उनको सहायता प्रदान करना है। तो ये जितनी भी योजनाएं हैं इनको अच्छे तरीके से याद रखना। एक पढ़ते हैं अपने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो प्रश्न आता है। राजस्थान में 2023-24 में अकाल या अभाव प्रभावित स्थिति रही है। राजस्थान में 2000 आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 2023-24 में अकाल से या सीधे अभावग्रस्त क्या स्थिति रही है? 13 जिलों के 5110 गांव प्रभावित हुए हैं। 2023-24 में लगभग 58.59 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई है। 58.59 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई है। ए व बी दोनों सही है, ए व बी दोनों सही है। अब थोड़ी सी डिटेल देखो, यहां से कब भी प्रश्न आ सकता है। 2023-24 की अगर बात करें तो राजस्थान में 13 जिलों के 5110 गांव है वो प्रभावित हुए। 5110 गांव, लगभग 58.69 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई। और 2022-23 की बात करें तो 2.36 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई। अब तक की सबसे न्यूनतम है। एक जिला प्रभावित हुआ था और 92 गांव प्रभावित हुए थे। यानी 2022-23 में एक जिला ही प्रभावित हुआ, अकाल से समझ लो या अभावग्रस्त समझ लो, 92 गांव प्रभावित हुए। और 2004-05 में राजस्थान में अकाल से प्रभावित हुए 31 जिले, जो सर्वाधिक, आज तक 31 जिले 2004-05 में हुए थे। और इसमें 19,814 गांवों की 227.65 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई। यानी जिले पूछे तो सबसे ज्यादा जिले प्रभावित हुए थे 2004-05 में। कितने? 31 जिले। अब 2004-05 में कितने जिले थे आपको पता होगा, 32 थे, जिनमें से 31 प्रभावित हुए। 19,814 गांव हुए और 227.65 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई। 2009-10 में सर्वाधिक 33,464 गांव प्रभावित हुए। ये देखो भी 464। और 2009-10 में सर्वाधिक 429.13 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई। अब यहाँ पे क्या प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा गांव प्रभावित हुए वो 2004-05 में, जबकि सबसे ज्यादा जिले अगर प्रभावित हुए अकाल से तो वो हुए 2004-05 में 31, जबकि 2009-10 में सबसे ज्यादा गांव प्रभावित हुए थे 33,464। और 2009-10 में सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रभावित हुई थी 429.13 लाख। 2010-11 में 2 जिले और 2022 में केवल 1 जिला अकाल प्रभावित। ये ताजा आंकड़े हैं भाई, प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, ताजा आंकड़ा पूछेगा 2023-24 का
तो आपको उत्तर देना है 13 जिलों के 5110 गांव प्रभावित हुए और लगभग 58.69 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई। फिर प्रश्न आता है कि किस वर्ष सबसे ज्यादा जिले प्रभावित हुए? 2004-05 में। फिर प्रश्न आता है सबसे ज्यादा किस वर्ष गांव और जनसंख्या प्रभावित हुई? 2009-10 में। सारा मैंने बता दिया। जस्ट इससे पहले 2022-23 में केवल एक जिला अकाल से प्रभावित हुआ था और 2010-11 में ठीक है सिर्फ 2 जिले अकाल से प्रभावित हुए थे। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, पेपर में पूछा ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने स्पेशल यहाँ आपसे चर्चा कर। सुजस बुलेटिन, सरकार पशुओं और पशुपालकों के विकास के प्रति संकल्प है। मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा के लिए कॉल सेंटर का लोकार्पण करती है, ये ध्यान रखना। श्री गंगानगर बीमार पशुओं का उपचार कर राहत दिलाएं। मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा डूंगरपुर पहुंचे, हेलीपैड पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। और राजस्थान विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र, निवेश की अपार संभावनाएं। राजस्थान राइजिंग पर्यटन प्री समिट हुआ, 14,000 करोड़ का निवेश हुआ। तो लगातार ये काम चल रहा है। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास। और अनुसंधान सहायक के 26 पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है। स्वतंत्र पत्रकारों की अधिस्वीकरण की पात्रता में छूट की अधिसूचना हो चुकी है, जो 50 वर्ष थी उसको घटाकर 45 वर्ष कर दी है और अनुभव पात्रता 25 वर्ष निर्धारित करती है। तो इसमें से जैसे प्रश्न क्या बनता है, एक तो ये प्रश्न बनता है, तो इसकी चर्चा हम वीकली क्लास होगी तो उसमें करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, जिनमें आपको पीडीएफ वगैरह सारी सूचना मिलती रहती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 7 अक्टूबर 2024 को किस बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया? तो नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राज्य का पहला पेपरलेस बजट था, राज्य का पहला पेपरलेस बजट 2023-24 का, 2024-25 का, 2022-23 का या 2021-22 का? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए, आपको सही जवाब देना है। यशडेडोज किस किले में 9 एक समान कक्षों का समूह मिलता है? नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में। भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक किसने बनवाया था? अनिरुद्ध सिंह ने। गुलाबी गणगौर कहाँ की चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथद्वारा में बनाई जाती है? और राजस्थान का पहला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन, ये स्टेनोग्राफर एग्जाम के अंदर 60 प्रश्न आए थे जीके के, वो चल रहे हैं। चंद्रबरदाई किस शासक का राजकवि था? उदयपुर की जावर खान किसके लिए प्रसिद्ध है? किस ख्याल का मुख्य चरित्र मेडिया कहलाता है? राजस्थानी पुरुष छेलकांडी या छेलकड़ी आभूषण कहाँ पहनते हैं? और कौन सी बावड़ी बूंदी के महाराव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी नाथावती के द्वारा बनाई गई थी? इन 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते आपको वीडियो लाइक शेयर करना है। नवरात्रा विशेष सभी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स पे छूट चल रही है 50%। और पशु परिचर की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थी पिछले 1 वर्ष से तैयारी करें, उन सब के लिए अब जो मौका बचा है, लगभग 50 दिन आपके पास बचे हैं। इस 50 दिन में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। 15 प्रैक्टिस सेट करें मात्र 99 रुपये में। ये 15 प्रैक्टिस सेट 150 क्वेश्चनों पर आधारित है। कोई विद्यार्थी कहे कि मुझे इसका वो देखना है, ट्रेलर देखना है, मॉडल देखना है, तो यूट्यूब पे मैं लगा रहा हूँ। आए हुए प्रश्नों का भी मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, जैसे पिछले पेपर में मैंने खूब सारे डाले थे। तो निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। देखो टेलीग्राम पे सितंबर महीने छतरी हवेलियाँ जो भी मैंने क्लासें लगाई थी आपको पीडीएफ मिल गई। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।